अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है एप्लीकेशंस एंड यूजेस ऑफ लैंथेनाइड्स एंड देयर कंपाउंड्स। तो स्टूडेंट्स आज के जो हमारा लेक्चर है वो बेस करेगा एप्लीकेशंस एंड यूजेस ऑफ एलिमेंट्स, और जो नेक्स्ट हमारा लेक्चर होगा वो बेस करेगा एप्लीकेशंस एंड यूजेस ऑफ लैंथेनाइड कंपाउंड्स। तो आज हम जो है यूजेस ऑफ एलिमेंट्स लैंथेनाइड एलिमेंट्स को डिस्कस करेंगे। तो इसमें जो फर्स्ट इसकी यूज़ है इन मेटालोथर्मिक रिएक्शंस। मेटालोथर्मिक रिएक्शंस में जो है हम लैंथेनाइड एलिमेंट्स को यूज़ करते हैं। जैसे कि प्रीवियस लेक्चर्स में हमने जो है लैंथेनाइड एलिमेंट्स की इंट्रोडक्शन को जो है डिस्कस किया, और इसके अलावा जो इसके अंदर जो उसकी बेसिक प्रॉपर्टीज़ वगैरह थी उनको डिस्कस किया। तो इसमें जो है हम एप्लीकेशंस को डिस्कस करेंगे और इसकी जो यूजेस हैं कि कहाँ कहाँ पर जो है हम इनको यूज़ करते हैं। तो ये आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, मैंने आपको कहा कि ये इन मेटालोथर्मिक रिएक्शंस हम इनको यूज़ करते हैं। सो लैंथेनाइड्स आर यूज्ड इन मेटालोथर्मिक रिएक्शंस ड्यू टू देयर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी। अब इनकी रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी जो है वो इसमें बहुत जो है ये एक्सीलेंट रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी होती है इनके अंदर लैंथेनाइड्स में, क्योंकि मेटल्स हैं, लैंथेनाइड्स जो हैं वो मेटल एलिमेंट्स हैं। सो मेटल्स के अंदर जो है वो रिड्यूसिंग उनके अंदर जो है रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी होती है, एज अ रिड्यूसिंग एजेंट वो यूज़ हो रहे होते हैं। सो इसी वजह से ये जो लैंथेनाइड्स हैं ये भी इनके अंदर भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है। इसके अलावा जो है लैंथेनाइडोथर्मिक प्रोसेसेस कैन यील्ड सफिशेंटली प्योर नायोबियम, जिरकोनियम, आयरन, कोबाल्ट, निकल, मैंगनीज, यूट्रियम, यूरेनियम, बोरॉन एंड सिलिकॉन। इसके अलावा जो है आप लैंथेनाइडोथर्मिक प्रोसेसेस के थ्रू जो है आपको प्योर मेटल्स जो हैं, ये मैंने जो कि नेम आपको यहाँ पर बताए हैं, ये सारे जो मेटल्स हैं, तो ये सारे मेटल्स जो हैं आपको मेटालो लैंथेनाइडोथर्मिक प्रोसेसेस के थ्रू जो है ये ऑब्टेन हो सकते हैं। इसके अलावा दीज मेटल्स आर आल्सो यूज्ड एज अ डीऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स के तौर पर जो है आप इन मेटल्स को यूज़ कर सकते हैं, पर्टिकुलरली इन द मैन्युफैक्चर ऑफ कॉपर एंड इट्स अलॉयज। ख़ास तौर पर आप कॉपर की जो है प्रेपरेशन में और जो है इससे रिलेटेड जो कॉपर बेस्ड अलॉयज हैं, तो उनकी प्रेपरेशन में जो है इनकी मैन्युफैक्चर में आप इसको जो है यूज़ करते हैं। तो एलॉयज़ का जो टर्म है स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पर आपको बताती चलूँ कि एलॉयज़ जो हैं वो यहाँ पर हम कहते हैं एलॉयज़ मिक्सचर ऑफ मेटल्स। मिक्सचर ऑफ मेटल्स में मीन्स टू और मोर मेटल्स भी आ सकते हैं, ठीक है। तो मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल्स को हम कहते हैं एलॉयज़। तो ये स्टूडेंट्स हमने जो है एलॉयज़ को डिस्कस कर लिया। तो इसके अलावा जो है मैंने जो इसकी सेकंड जो आप कह सकते हैं कि एप्लीकेशन और यूज़ जो है इनकी जो आपके हैं लैंथेनाइड एलिमेंट्स, उनके हम यूजेस को डिस्कस करते हैं। तो सेकंड यूज़ क्या है इनकी कि यूजेस ऑफ मिश मेटल्स। दे आर यूज ऑल्सो एज मिश मेटल्स के तौर पर जो है हम इनको यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन अराइज होता है कि मिश मेटल्स क्या हैं। तो सबसे पहले हम मिश मेटल्स को मैं यहाँ पर डिफाइन करूँगी। सो alloys of lanthanides are known as mish metals। alloys जो हैं lanthanides के, मैंने भी आपको बताया स्टूडेंट्स के alloys क्या होते हैं, मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल्स का जो मिक्सचर होता है उसको हम कहते हैं alloys। सो alloys of lanthanides, so lanthanides जो हैं वो भी आपके पास मेटल्स हैं, मेटल एलिमेंट्स हैं। सो इनका जो मिक्सचर होगा, इनमें जो मेटल्स लैंथेनाइड के मेटल्स हैं, लैंथेनाइड बेस्ड मेटल्स, सो लैंथेनाइड मेटल जो हैं उनका जब मिक्सचर दो या दो से ज़्यादा लैंथेनाइड मेटल्स जो हैं कंबाइन होंगे, तो उनके मिक्सचर को हम क्या कहते हैं, मिश मेटल्स कहते हैं। उस लॉय को हम क्या कहेंगे, मिश मेटल्स कहेंगे। सो ये हमने जो है इनको सबसे पहले डिफाइन कर लिया। अब हम इसकी जो है कंपोजिशन को डिस्कस करते हैं, या इसकी जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स मिश मेटल्स के, हम उसको डिस्कस करते हैं। तो स्टूडेंट्स, मैंने भी आपको बताया कि इनके जो कंपोनेंट्स हैं या कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं मिश मेटल्स के, हम उसको डिस्कस करेंगे। तो इनमें आ जाते हैं आपके पास मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ मिश मेटल्स आर सीरियम। सीरियम जो है वो 45 से 50% जो है वो सीरियम है। इसके अलावा जो लेंथेनम है वो 25% है। इसके अलावा नियोडाइमियम जो है वो 5% है। एंड स्मॉल क्वांटिटीज़ ऑफ अदर लेंथेनाइड मेटल्स भी आ जाते हैं इसके अंदर। और इसके अलावा जो है आयरन एंड कैल्शियम एज एन इम्प्योरिटीज़ जो हैं वो इसके अंदर प्रेजेंट होती हैं। सो दीज आर द मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ मिश मेटल्स, ये हमने डिस्कस किए। अब हम जो है यूजेस की तरफ आते हैं कि जो मिश मेटल्स हैं उनकी क्या यूजेस हैं, क्या एप्लीकेशंस हैं, हम उनको कहाँ कहाँ पर यूज़ करते हैं। तो जो है यूजेस ऑफ मिश मेटल्स यानी कि लैंथेनाइड के अलॉयज़ जो हैं हम उनको कहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। सो फर्स्ट इसकी यूज़ क्या है कि मिश मेटल्स आर यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट ब्रांड्स ऑफ स्टील।
आप जो है डिफरेंट स्टील के ब्रांड जो हैं उनकी प्रोडक्शन के लिए आप इनको यूज़ कर सकते हैं। लाइक हीट रेजिस्टेंट ब्रांड आप यूज़ कर जो है स्टील का हीट रेजिस्टेंट स्टील, इसके अलावा स्टेनलेस स्टील एंड इंस्ट्रूमेंटल स्टील के तौर पर जो है आप इसको उनकी प्रोडक्शन के लिए जो है आप इनको मिश मेटल्स को यूज़ करते हैं। इसके अलावा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर पॉइंट है वो ये कि एडिशन ऑफ 0.75% ऑफ मिश मेटल टू स्टील रेजेज इट्स यील्ड पॉइंट। तो अगर आप 0.75% अगर आप मिश मेटल में जो है मिश मेटल को ऐड करते हैं स्टील में, ठीक है, तो एडिशन ऑफ 0.75% ऑफ मिश मेटल टू स्टील में अगर आप ऐड करेंगे 18% जो है मिश मेटल की, तो उससे क्या होगा कि आपकी जो यील्ड पॉइंट है वो बढ़ जाएगी। और इसके अलावा एंड इट्स वर्केबिलिटी इन हीटेड स्टेट, वर्केबिलिटी भी बढ़ेगी, ठीक है, वर्केबिलिटी बढ़ जाएगी एंड इम्प्रूव इट्स रेजिस्टेंट टू ऑक्सीडेशन। और जो है इस ये मीन्स ऑक्सीडेशन को जो है रेजिस्ट करने की जो इसके अंदर एबिलिटी है, प्रॉपर्टी है, वो भी क्या हो जाएगी, इम्प्रूव हो जाएगी। सो ये जो है हमने यूजेस को डिस्कस किया मिश मेटल्स की। इसके अलावा भी जो है इसकी यूजेस को हम फर्दर डिस्कस करते हैं अभी। तो स्टूडेंट्स इसके अलावा जो इसकी यूजेस हैं वो क्या हैं। मिश मेटल इज़ एन एक्सीलेंट स्कैवेंजर फॉर एब्जॉर्ब्ड ऑक्सीजन एंड सल्फर इन मेटलर्जी। तो मिश मेटल्स को जो है हम एज एन एक्सीलेंट स्कैवेंजर ये यूज़ होता है, ठीक है, मेटलर्जी प्रोसेसेस में यूज़ हो रहा होता है, ठीक है, यानी कि एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, यानी कि जब आप मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं तो उसके लिए भी आप जो है मिश मेटल्स को यूज़ कर रहे होते हैं। और इसके अलावा जो है मैग्नीशियम एलॉयज़ जो हैं दैट कंटेन्स अबाउट 30% मिश मेटल, ऐसे मैग्नीशियम बेस्ड एलॉयज़ जिसमें 30% जो है वो मिश्ड मेटल हो एंड मिश मेटल एंड 1% जिरकोनियम। दीज आर यूज फॉर मेकिंग पार्ट्स ऑफ जेट इंजन की जो मशीनरी के जो पार्ट्स हैं उसको जो बनाने में भी ये यूज़ होते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो है यूजेस इसकी क्या है कि लेंथेनम, सीरियम, प्रेसियोडाइमियम एंड नियोडाइमियम when mixed with steel these are used in cigarette lighters, टॉयज़ में यूज़ होता है, फ्लेम थ्रोइंग टैंक्स में यूज़ हो रहा होता है। तो ये इसकी जो है नंबर ऑफ़ एप्लीकेशंस हैं। इसके अलावा जो है सीरियम मैग्नीशियम एलॉयज़, अब ये आप देखें तो ये दोनों मेटल्स हैं। सीरियम जो है वो लेंथेनाइड एलिमेंट है और लेंथेनाइड मेटल है, और मैग्नीशियम जो है वो मेन ग्रुप मेटल है। सो इनका जो मिक्सचर है, इनके मैंने आपको बताया कि मेटल्स का जो मिक्सचर है उसे हम एलॉय कहते हैं। सो सीरियम मैग्नीशियम एलॉयज़ जो होते हैं दीज आर यूज्ड इन फ्लैश लाइट पाउडर्स में जो है इनको यूज़ किया जाता है। तो ये इसकी जो है यूजेस हैं। तो ये स्टूडेंट्स जो है इस टॉपिक में जो हमने आज के लेक्चर में जो हमने यूजेस एंड एप्लीकेशंस ऑफ लेंथेनाइड एलिमेंट्स को डिस्कस करना था, तो ये हमने जो है सारी यूजेस को आज डिस्कस किया एलिमेंट्स के लिहाज से। तो कल के जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा वो बेस करेगा एप्लीकेशंस एंड यूजेस ऑफ लेंथेनाइड कंपाउंड्स पे। तो होप्स हो कि स्टूडेंट्स ये लेक्चर जो है वो आपको क्लियर हो गया है। और इस लेक्चर से रिलेटेड अगर आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन है तो वो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।